हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे क्लास 10th की जो एक्सरसाइज 2.2 थी उसका फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट 3 पार्ट्स हम लोगों ने देख लिए थे। सो पार्ट डी है आपका 4u² प्लस 8u। अगर आप देखते हैं तो इस इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म जो है वो प्रेजेंट नहीं है। तो आपने जो प्रीवियस जितने भी क्वेश्चंस थे उसमें हम लोगों ने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग यूज़ करी थी विद द हेल्प ऑफ कांस्टेंट एंड द कोफिशिएंट ऑफ x²। सो यहाँ पर आपका कांस्टेंट टर्म प्रेजेंट नहीं है तो आप इसको नॉर्मली भी कर सकते हैं कि जैसे देखिए आपको पता है इन दोनों टर्म्स में एक तो 4 कॉमन आ रहा है और दूसरा क्या आ रहा है u। ये वैसा ही क्वेश्चन हो गया जैसे आप लोग क्लास 8th में जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस वाला चैप्टर था आपका उसमें आप लोग जो है कोई भी एक्सप्रेशन के फैक्टर्स को फाइंड आउट करते थे तो उसमें केवल 2 ही टर्म प्रेजेंट रहते थे। बट फिर हम लोगों ने बाद में एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ पढ़ी तो फिर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग भी आपका आया जिसमें आप एल्जेब्रिक फैक्टर्स को फाइंड आउट करते हो विद द हेल्प ऑफ मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। सो वैसा ही है, इसमें 2 ही टर्म प्रेजेंट हैं, कॉन्स्टेंट टर्म प्रेजेंट नहीं है तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं। तो 4u अगर हमने कॉमन लिया सो इनसाइड दी ब्रैकेट आपका क्या आएगा, देखिए एक 4 आपने बाहर कॉमन ले लिया, u भी कॉमन आ गया, एक u बचा आपका। एंड नेक्स्ट इज देखिए 4 से आप इसको डिवाइड करेंगे तो 4 2 जा 8 होता है और u भी आपने कॉमन ले लिया तो u प्लस 2 हो गया इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। अब आपको पता है इन दो फैक्टर्स का जो मल्टीप्लिकेशन है वो 0 आ रहा है सो दैट मीन्स वन ऑफ देम विल बी 0 हेयर। सो कंडीशन यूज़ करते हैं कि पहले हम बोलते हैं कि 4u जो है वो आपका क्या है 0 के बराबर है। उसके बाद अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर से क्या आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज u इज़ इक्वल टू 0, क्योंकि 0 से आप किसी नंबर को डिवाइड करते हैं तो आंसर विल बी 0 है। तो ये मैंने बोल दिया कि आपका पहला जो जीरोज़ है वो क्या है अल्फा है। नेक्स्ट आपका क्या है u प्लस 2 इज़ इक्वल टू 0, सो दिस इम्प्लाइज u इज़ इक्वल टू -2, तो ये क्या आ गया आपका बीटा। सो दीज आर द 2 zeros ऑफ दिस एक्सप्रेशन। नाउ वी हैव टू चेक द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज़ एंड कोफिशेंट्स। सो फर्स्ट हमें पता है सम ऑफ द जीरोज दैट इज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b अपॉन a। b इज द कोफिशिएंट ऑफ x एंड a इज द कोफिशिएंट ऑफ x²। सो अल्फा इज हेयर 0 एंड बीटा इज -2, इन दोनों का आप सम करेंगे इज इक्वल टू -b अपॉन a। सो b अगर आप चेक करते हैं तो वो क्या आ रहा है आपका कोफिशिएंट ऑफ u, बिकॉज यहाँ वेरिएबल आपका u है तो कोफिशिएंट ऑफ u क्या आ रहा है आपका 8। ये पॉजिटिव है बट फॉर्मूले में आपको पता है माइनस साइन होता है तो माइनस आ जाएगा। ये LHS है, ध्यान दीजिएगा। सो आपके b का वैल्यू क्या आया 8 आया विद नेगेटिव साइन डिवाइडेड बाय a एंड हेयर a इज़ 4। सो ये आपका क्या है राइट हैंड साइड है। सो अगर आप लेफ्ट हैंड साइड को चेक करते हैं तो -2 एंड हेयर ऑल्सो 4 2 जा 8 -2। सो LHS इज इक्वल टू क्या आ गया RHS आ गया। तो इस तरीके से आपने अपने रिजल्ट को क्या कर दिया वेरीफाई कर दिया। नाउ पार्ट ई है आपका t² -15। देखिए इस क्वेश्चन को मैं आपको सिंपली अगर बात करूं तो अगर आप इस पर देखते हैं तो हम इसमें जो है जो आपने एल्जेब्रिक आइडेंटिटी a² - b² यूज़ कर रखी है उसे भी हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं। वो कैसे, अगर आप देखते हैं तो मैं इसे क्या कर सकती हूँ t², मैं इस 15 को क्या लिख सकती हूँ √15 का होल स्क्वायर। ऐसा क्यों लिखा मैंने, क्योंकि आपको पता है कि किसी भी नंबर का जो स्क्वायर रूट होता है उसका मतलब होता है पावर हाफ। एंड ये क्या चल रहा है आपका स्क्वायर चल रहा है तो होल में क्या आ गया स्क्वायर। और आपने पढ़ा हुआ है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट एंड पावर में कि पावर टू द पावर क्या होता है आपस में मल्टीप्लाई होता है तो 1/2 इंटू क्या हो जाएगा आपका 2, और ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। सो 15 टू द पावर 1, सो दैट मीन्स 15 टू द पावर 1 मतलब क्या होता है आपका 15 होता है। तो मैं इसे क्या लिख सकती हूँ मीन्स √15 का होल स्क्वायर। सो ये आ गया आपका √15 होल स्क्वायर। अब आप देखिए इस पर ये आ गया आपका a² - b² वाली आपकी आइडेंटिटी लग गई। और आपको पता है कि a² - b² क्या होता है a + b इंटू a - b। सो फर्स्ट t² - √15 होल स्क्वायर लिखा तो a आपका t है यहाँ पे और b क्या है √15 है। सो फर्स्टली आपने लिखा t + √15, अगले ब्रैकेट में आया आपका t - √15। सो दीज आर द 2 फैक्टर्स ऑफ दिस एक्सप्रेशन। सो नाउ वही आप
यूज़ करेंगे कि दो जो आपके फैक्टर्स हैं उनका मल्टीप्लिकेशन ज़ीरो आ रहा है, सो वन ऑफ दम विल बी ज़ीरो हेयर. सो फर्स्ट क्या आ गया आपका 2t प्लस √15 इज इक्वल टू ज़ीरो. दिस इम्प्लाइज t इज इक्वल टू माइनस √15. नेक्स्ट वन इज t माइनस √15 इज इक्वल टू ज़ीरो. सो t इज इक्वल टू √15 हेयर. तो आप देखते हैं एक पॉजिटिव आ रहा है और एक आपका क्या आ रहा है, नेगेटिव आपका रूट आ रहा है. तो इसको मैं अल्फ़ा बोल देती हूँ, इसको बीटा बोल देती हूँ. अब हम रिलेशनशिप चेक करते हैं. सम ऑफ द जीरोज अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए. दिस इम्प्लाइज अल्फ़ा इज माइनस √15 हेयर एंड बीटा इज प्लस √15. अगर आप चेक करते हैं तो ये जो इक्वेशन आपको दी गई है, इस इक्वेशन को अगर आप देखते हैं तो इसमें आपका जो है मिड टर्म प्रेजेंट नहीं है. अगर आप देखते हैं तो एक तो हाईएस्ट पावर जो वेरिएबल है वो प्रेजेंट है और दूसरा आपका एक कांस्टेंट टर्म प्रेजेंट है. तो मिडिल टर्म तो है नहीं. जैसे बाकी के क्वेश्चंस में हम लोगों ने मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से किया हुआ था, बट मिड टर्म तो है ही नहीं, तो आप स्प्लिट कैसे करोगे. सो हमने डायरेक्टली जो है आइडेंटिटी लगा के इसको सिंप्लीफाई किया. तो देखिए सम ऑफ द जीरोस किया आपने तो अल्फ़ा प्लस बीटा किया. आपको पता है जितना पॉजिटिव नंबर है उतना ही नेगेटिव है. तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू जो आई वो आपकी कितनी आई, ज़ीरो आई. अब हम चेक करते हैं RHS साइड को. अपने RHS में अगर आप देखते तो माइनस बी अपॉन ए है और यहाँ अगर आप देखते तो b है ही नहीं. b इज़ द कोफिशिएंट ऑफ x. b जो है वो आपका x का कोफिशिएंट है और x वाला टर्म, या फिर देखिए यहाँ पर तो वेरिएबल t है, x नहीं है, तो हम बोलेंगे कि b इज़ द कोफिशिएंट ऑफ t बिकॉज वेरिएबल इज t ईयर. तो t वाला टर्म तो प्रेजेंट नहीं है, वो तो हाईएस्ट पावर t स्क्वायर वाला टर्म है. मिड टर्म आपका प्रेजेंट नहीं है, तो आपके b की वैल्यू क्या हो गई, ज़ीरो हो गई. ज़ीरो अपॉन समथिंग क्या होता है, ज़ीरो, क्योंकि टी स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो 1 है. ज़ीरो अपॉन 1 कितना हो जाएगा आपका, ज़ीरो. तो LHS इज इक्वल टू क्या आ गया आपका, RHS. अच्छा, नेक्स्ट चीज़ आपको पता है कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, अल्फ़ा इंटू बीटा. अल्फ़ा इंटू बीटा अगर आप चेक करते हैं तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस √15 इंटू बीटा की वैल्यू क्या आ रही है आपका, प्लस √15 इज इक्वल टू क्या होता है, C अपॉन ए. C इज़ द कॉन्स्टेंट टर्म एंड A इज़ द कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर. तो C अगर आप देखते हैं तो क्या आ रहा है आपका, -15. आप विद साइन लिखेंगे, ये चीज़ का ध्यान दीजिएगा. और टी स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो कितना है यहाँ पे, 1 है. सो 15 अपॉन 1 लिखो या फिर आप एज इट इज़ 15 भी लिख सकते हैं. तो राइट साइड की वैल्यू माइनस √15 आ गई. ये RHS की वैल्यू है. LHS को अगर आप देखते हैं तो देखिए √15 इंटू √15 है, मैंने आपको बता रखा है ये. तो आपको पता है कि अगर √ इंटू √ अगर मल्टीप्लाई होगा, ये पावर हाफ हो जाएगी, ये पावर भी हाफ, और बेस इक्वल होते हैं तो पावर्स क्या होती है, ऐड होती है. तो ये क्या हो जाएगा, 15 टू द पावर हाफ, 15 टू द पावर हाफ. तो 15 बेस इक्वल है तो हाफ प्लस हाफ 1 हो जाएगा. तो -15 आ गया. ये आपके LHS की वैल्यू आ गई. और यहाँ अगर आप देखते तो LHS RHS के बराबर आ रहा है. एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, जो मैंने आपको पार्ट D करवाया था उसमें मैंने सेकेंड वाला रिलेशन चेक नहीं किया है. आप चाहें तो यहीं पर उसको कर सकते हैं. सिंपल है. देखिए आपको पता है कि रिलेशन होता क्या है, अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू C अपॉन ए. तो अगर आप देखते हैं इसको तो आप देखिए अल्फ़ा क्या आया था आपका, अल्फ़ा इज़ ज़ीरो हेयर एंड बीटा इज़ -2. सो ज़ीरो इंटू समथिंग क्या होता है, ज़ीरो. एंड आप देख सकते हैं कि इस एक्सप्रेशन में आपका कांस्टेंट टर्म प्रेजेंट नहीं था, तो C का वैल्यू ज़ीरो हो जाएगा. एंड 0 अपॉन 4 क्या हो जाएगा, ज़ीरो. तो LHS इज इक्वल टू आपका क्या आ गया, RHS आ गया. ये आप वेरीफाई कर सकते हैं. सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट इज 3x² - x - 4. पार्ट F है आपका. सो दैट इज 3x² - x, पार्ट F. सो दैट विल बी 3x² - x - 4. अगर मैं इसकी बात करूँ आपसे तो अगर आप चेक करते हैं सो आपका जो कांस्टेंट है वो 4 है और जो x² का कोफिशिएंट है वो 3 है यहाँ पर. सो 4 3 ज़ा 12. सो 12 के ऐसे फैक्टर्स जिनको माइनस करके, क्योंकि जो कांस्टेंट नंबर है उसके आगे जो साइन है वो आपका नेगेटिव साइन है. सो 4 3 ज़ा 12 के ऐसे फैक्टर जिनको माइनस करके क्या आए, 1 आए. आप देख भी सकते हैं 4 3 ज़ा 12 एंड 4 - 3 इज़ 1, क्योंकि x का कोफिशिएंट कितना है, 1 है. मिड टर्म जो है आपका वो 1 है. तो मैं इसे क्या लिख सकती हूँ, 3x² - 4 - 3, बिकॉज 4 - 3 1 होता है और x का कोफिशिएंट भी क्या आपका 1 है, इंटू x - 4 इज इक्वल टू 0 है. सो 3x² - 4x माइनस प्लस 3x - 4 इज इक्वल टू 0. अब आप देखते हैं तो इन दोनों टर्म्स में केवल x कॉमन आ रहा है.
क्योंकि 3 आपका एक प्राइम नंबर है, 4 कॉम्पोजिट नंबर है, और कोई भी कॉम्पोजिट और प्राइम नंबर का जो कॉमन फैक्टर होता है वो केवल क्या होता है, आपका 1 होता है। क्योंकि ये एक आपका अलजेब्रिक इक्वेशन है, तो अगर आप इसमें देखते हैं तो एक्स टर्म भी कॉमन आ रहा है, तो इसलिए आपने एक्स ले लिया। सो इनसाइड द ब्रैकेट आपका क्या रहेगा, 3x, क्योंकि एक एक्स कॉमन लिया, एक अंदर बचा आपका माइनस क्या हो गया 4। इस वाले टर्म में आप क्या ले सकते हैं 1 कॉमन, बिकॉज ये वही टर्म है जो आपने यहाँ कॉमन के अंदर लिखा हुआ था। सो दिस विल बी 3x - 4 इज इक्वल टू 0। सो फर्स्ट फैक्टर आया आपका x + 1 एंड सेकेंड वन इज 3x - 4 इज इक्वल टू 0। अब वही बात है कि दो आपके फैक्टर्स का जो मल्टीप्लिकेशन है वो कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। सो वन ऑफ देम विल बी 0 हेयर। सो x + 1 इज इक्वल टू 0, दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू -1। इसको मैं अल्फा लिख लेती हूँ। एंड अनदर वन इज 3x - 4 इज इक्वल टू 0। सो 3x इज इक्वल टू 4, सो x इज इक्वल टू 4/3। इसको मैं बीटा से रिप्रेजेंट करती हूँ। अब आपको पता है रिलेशन क्या होता है, रिलेशन आपका होता है सम ऑफ द जीरोज, दैट इज अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। दिस इम्प्लाइज अल्फा, अल्फा क्या है आपका -1 और बीटा क्या है आपका +4/3 इज इक्वल टू -b/a। b अगर आप चेक करते हैं सो दैट इज़ द कोफिशिएंट ऑफ x, और x का जो कोफिशिएंट है वो क्या आपका -1 है। ऑलरेडी फॉर्मूले में माइनस होता है, तो माइनस माइनस क्या हो गया आपका प्लस, राइट। उसके बाद अगर आप देखते हैं तो ये क्या हो जाएगा आपका, अपॉन क्या आ जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ x² और x² कोफिशिएंट अगर आप देखते हैं तो 1/3 आ रहा है। तो ये आपका टर्म क्या हो गया, RHS टर्म। अब LHS को हम लोग सॉल्व करते हैं, ये आपका LHS टर्म है। LHS को देखिए आपको पता है 3 और 1 का एलसीएम कितना आएगा 3। सो 1 से 3 ज़ा टाइम, सो -3 प्लस क्या हो जाएगा 4, 3 1 ज़ा 3, तो जगह चला गया आपका 4 - 3 इज़ 1। और आप देख सकते हैं कि जो बिगर नंबर है या जो आपका लार्जर नंबर है उस पर पॉजिटिव साइन है, इसलिए आंसर में भी क्या आएगा प्लस का 1 अपॉन क्या हो जाएगा 3। सो 1/3 इज इक्वल टू 1/3। आप देखिए LHS की वैल्यू भी 1/3 आ रही है और RHS की वैल्यू भी 1/3 आ रही है। सो लेफ्ट हैंड साइड RHS के बराबर आ गई है आपके। तो इस तरीके से ये रिजल्ट वेरीफाई हो गया। नेक्स्ट रिजल्ट है आपका अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a, दैट इज अ कॉन्स्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x²। So alpha is -1 and beta is 4/3 is equal to c. Constant is here -4. So with the sign बोलेंगे आप divided by a is the coefficient of x². So this will be 3. So 4 1 जा 4 -4 upon 3 is equal to -4 upon 3. So आप देखिए LHS जो है वो आपके किसके बराबर आ रहा है, RHS के बराबर आ रहा है। तो इस तरीके से जो है हमें जो भी आपके पॉलिनोमियल्स थे उनके ज़ीरोज़ और कोफिशिएंट्स का जो रिलेशन था आपने वो भी वेरीफाई कर दिया। और उससे पहले आपने क्या फाइंड आउट करा, ज़ीरोज़ फाइंड आउट करा विद द हेल्प ऑफ मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। सो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 का जो सोल्यूशन है वो हम फर्दर वीडियोज़ में देखेंगे।